सोचो, जिस दुनिया को तुम देख रहे हो वो असली भी है या नहीं। चारों तरफ चमकती चीजें, रिश्ते, दौड़, पैसा, मान सम्मान, सब इतना असली लगता है कि हम भूल जाते हैं ये सब बस एक माया जाल है। माया का अर्थ ही है भ्रम। जैसे रेगिस्तान में दूर से चमकता पानी दिखाई देता है पर पास जाने पर वो सिर्फ रेत होती है, उसी तरह ये संसार हमें असली लगता है पर असल में यह ऊर्जा और चेतना का खेल है। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, सपने देखते हैं, दौड़ते हैं और फिर एक दिन शरीर को छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, जन्म और मृत्यु के बीच की ये पूरी यात्रा बस एक मंत्र है। यहाँ हर इंसान एक किरदार निभा रहा है। कोई अमीर बनता है, कोई गरीब, कोई राजा, कोई भिखारी, लेकिन पर्दे के पीछे सब एक ही सत्य से जुड़े हैं, वही परम चेतना, वही ब्रह्म। माया का जाल हमें बांध कर रखता है ताकि हम भूल जाएं कि हम कौन हैं। हमें यकीन दिलाता है कि यह घर, यह शरीर, यह पहचान ही सब कुछ है। पर जब हम भीतर झांकते हैं, ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपा है। यह जीवन एक स्वप्न की तरह है। जिस तरह नींद से उठने पर हमें सपनों की दुनिया झूठी लगती है, उसी तरह आत्मज्ञान मिलने पर ये पूरी भौतिक दुनिया झूठी लगने लगती है। सच तो ये है कि हम ना कभी जन्मे थे, ना ही कभी मरेंगे। हम बस अनुभव कर रहे हैं चेतना के इस विराट खेल का। माया को समझने का अर्थ है खुद को पहचानना। जैसे ही तुम भीतर की आँख खोलते हो, तुम्हें समझ आता है कि यह संसार सिर्फ एक आभास है। असली सत्य है तुम्हारी आत्मा और ब्रह्म का मिलन। सोचो, जब एक छोटा बच्चा, उसके लिए पूरी दुनिया नई होती है, खिलौना ही उसका संसार है, माँ की गोद ही उसका स्वर्ग। धीरे धीरे बड़ा होता है और वही बच्चा स्कूल की पढ़ाई, दोस्तों की बातें और बाहर की दुनिया में उलझ जाता है। उसे लगता है यही असली जिंदगी है। लेकिन समय बीतता है और फिर वही बच्चा जब बड़ा होकर नौकरी, पैसा और रिश्तों की दौड़ में कूदता है, तब उसे लगता है यही सच है। असल में हर पड़ाव पर माया नए रूप में सामने आती है। कभी वह मोह के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी चाहतों और इच्छाओं के रूप में। जैसे जाल में फंसी तितली उड़ने की कोशिश करती है, वैसे ही आत्मा इस माया जाल से छूटने के लिए तड़पती रहती है। पुराने ऋषि मुनि कहते हैं, माया वो है जो दिखाई देती है पर असली नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर चीज बदलती रहती है। आज जो चेहरा तुम्हें आईने में दिखता है, वही 10 साल बाद अलग होगा। आज जो चीज तुम्हें प्रिय है, कल वो शायद तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। यानी इस बदलते हुए संसार को पकड़ने की कोशिश करना वैसा है जैसे मुट्ठी में पानी को कैद करना। जितना जोर लगाओगे उतना ही वो हाथों से फिसल जाएगा। पर सत्य कभी नहीं बदलता। वो हमेशा वही है, स्थिर, शांत, अचल। वो तुम्हारे भीतर है, मगर माया तुम्हें बाहर बाहर भटकाए रखती है। सोचो, जब हम सपना देखते हैं तो उसमें सब कुछ सच लगता है। सपने में दौड़ लगाओ तो सांस फूल जाती है, सपने में रो तो आंसू सचमुच निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही आँख खुलती है, समझ आता है सब भ्रम था। ठीक यही हाल इस जीवन का है। हम इस स्वप्न को सच मानते रहते हैं जब तक भीतर की आँख नहीं खुलती। लेकिन महात्मा लोग बार बार कहते हैं, अपने भीतर देखो, क्योंकि सत्य बाहर के बाजार में नहीं, भीतर की निस्तंभता में मिलता है। ध्यान, साधना, आत्मचिंतन यही चाबी है जो इस जाल से बाहर ले जा सकती है।
एक बार एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर सब माया है तो जीने का क्या अर्थ है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन का अर्थ है इस माया को पहचानना और उसके पार जाना। जब तक तुम इसे सच मानते रहोगे तब तक फंसे रहोगे। जब इसे खेल समझ लोगे तभी मुक्त हो जाओगे। माया तुम्हें डर दिखाएगी, लेकिन सच में डर कुछ नहीं होता। माया तुम्हें मोह में बांधेगी, लेकिन सच में आत्मा कभी किसी की बंधन में नहीं होती। माया तुम्हें दिखाएगी तुम अकेले हो, लेकिन सत्य कहेगा तुम ब्रह्म हो, तुम सबके साथ एक हो। तो अब सवाल है, क्या तुम इस माया जाल में फंसे रहोगे या फिर भीतर जाकर उस शाश्वत सत्य को खोजोगे जो कभी ना बदलेगा? क्योंकि यही है असली यात्रा, माया से सत्य तक।